All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Hello everyone, my name is Akash Malik and today we'll be discussing a very important topic which is best books for IIT JEE। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। आई नो कि हम आज वो बात नहीं कर रहे हैं कि हम आज का लेक्चर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम बुक्स के बारे में बात करेंगे कि IIT की प्रिपरेशन करें तो कौन सी बुक्स को फॉलो किया जाए, कौन सी बुक्स अच्छी हैं। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों की ही बात की जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज़ फॉर फिज़िक्स। तो फिज़िक्स के लिए सबसे पहला या फिर हर सब्जेक्ट के लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको कहूँगा कि जो भी आपका कोचिंग का स्टडी मटेरियल है आप उस चीज़ को अच्छे से कर लें। जो कि कोचिंग मटेरियल है, स्टडी मटेरियल ऑफ एनी कोचिंग विल इज़ मोर देन इनफ। ओके, कोचिंग का स्टडी मटेरियल मोर देन इनफ है किसी भी चीज़ के लिए। आप उसको अच्छे से कर लीजिए, 2-3 बार अच्छे से सॉल्व कर लो, आपका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन इंश्योर हो जाएगा। ओके, तो अब बात करें कि भैया ठीक है, अगर हम किसी कोचिंग में नहीं है तो किसी कोचिंग का DLP ले लें। DLP इन द सेंस डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ और स्टडी मटेरियल आपको घर पे दिया जाता है, आप खुद पढ़ते हैं और आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं। ओके, तो उसकी बात करें तो कौन सी कोचिंग का अच्छा मटेरियल है, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा मटेरियल आपका LN का है। फिर FIITJEE का बात कर लो, FIITJEE का बहुत अच्छा मटेरियल है और न्यूक्लियस का स्टडी मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं किसी कोचिंग ने यहाँ पर कोई ब्रांडिंग नहीं की है, ये बस मेरी पर्सनल चॉइसेस हैं कि इन कोचिंग का स्टडी मटेरियल IIT के लिए बेस्ट सूटेबल है। ओके, बात करते हैं बुक्स की। तो सबसे पहले आती है बुक हमारी HC वर्मा, जो कि एक ग्रंथ है बेसिकली, फिज़िक्स का ग्रंथ IIT JEE के बच्चों के लिए। तो इसके कुछ प्रोज हैं और कौन्स तो इसके है ही नहीं। तो बेसिकली इसकी खासियत क्या है कि भैया बिल्कुल बेसिक है, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड देन एडवांस्ड। तो अगर आप ये बुक कर रहे हैं तो HC वर्मा की क्या HC वर्मा सर की इस फेमस बुक का बेनिफिट क्या है कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करती है। मतलब जो आपका बिल्कुल लो लेवल का कॉन्सेप्ट होता है ना कि S = UT + ½ AT², उसका सिंपल एप्लीकेशन फार्मूला वहाँ से स्टार्ट होता है और ये चीज़ बिल्कुल एडवांस कॉन्सेप्ट तक लेकर के जाती है। हर एक चैप्टर में अच्छे इनफ प्रॉब्लम्स है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। ये बुक बेस्ट फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेस्ट बुक। और अगर आप अपने कोचिंग का स्टडी मटेरियल प्लस ये बुक कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी फिजिक्स 100% सिक्योर है। आप बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बात आप समझो कि अगर एग्ज़ाम है तो मेन की बात छोड़ दे, JEE मेन की बात छोड़े, एडवांस की बात करें तो एडवांस्ड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी रिपीट नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, बस उसको बोलने का तरीका, उसको क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके कॉन्सेप्ट वही लग सकता है, बट कभी भी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। तो आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना और ये बुक उसी के लिए बेस्ट है, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देती है। फिर सेकंड बुक आती है DC पांडे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक जो खुद मैंने फॉलो करी थी, मुझे सबसे अच्छी लगती है। मैंने 5 की 5 बुक 100% पूरी सॉल्व की हुई है और मुझे पता है ये बुक कितनी अच्छी है। मैं HC वर्मा सर के बाद सबसे ज़्यादा इसी बुक को प्रेफर करता हूँ। मैंने HC वर्मा सर की बुक और DC पांडे सर की बुक, ये दोनों मैंने सॉल्व की थी और ये बेस्ट बुक्स हैं एकदम। ओके, तो इसके प्रोज क्या हैं? इसके प्रोज डीप थियोरेटिकल कंटेंट, भैया थियोरी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना इस बुक की सीरीज़ की, इतनी अच्छी थ्योरी दे रखी है कि अगर आप लेक्चर भी ना देखें ना, किसी कोचिंग के जाके लेक्चर ना अटेंड करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अटेंड ना करें, अटेंड जरूर करें, बट अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो अगर आप इस बुक से वो थ्योरी पढ़ के और साथ में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं वो कर लें और फिर सॉल्व्ड एग्जाम्पल के बाद इनके
टाइप्ड प्रॉब्लम्स है। तो वो टाइप्ड प्रॉब्लम्स क्या है, वो हर कॉन्सेप्ट जो भी इस चैप्टर में पढ़ाए गए उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इसका यही बेनिफिट है कि डीप थियोरेटिकल कंटेंट अवेलेबल है और बेस्ट क्वेश्चंस है। और आप डीसी पांडे सर को तो जानते ही हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उन्हें पढ़ाने का। तो उन्होंने एकदम क्या कहते हैं, बहुत ही परफेक्टली इस बुक को डिज़ाइन किया है। तो बेस्ट क्वेश्चन है और थियोरेटिकल कंटेंट बहुत अच्छा है। और फिर इसके एंड में सॉल्यूशंस अवेलेबल भी हैं। कि मैं सॉल्यूशंस पढ़ना सजेस्ट नहीं करता, मैं कहता हूँ कि आप क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद पूरा प्रॉपरली सॉल्व कर लो, और उसके बाद जब आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाए तो आप अपने आंसर्स चेक कीजिए और फिर आप सॉल्यूशंस भी ज़रूर देखें आखिरी में। उससे आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा जो आपकी थॉट थी, आपने किस थॉट प्रोसेस से किया और डीसी पांडे सर ने किस थॉट प्रोसेस से किया। अगर सेम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका पता चल जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं भैया, अगर हमें ये दोनों नहीं करनी है तो फिर आप सिंगेज पब्लिकेशन की बुक कर सकते हैं। मैकेनिक्स, वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मॉडर्न फिजिक्स भी है, ये हो गया। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। इसमें इसके प्रोज क्या है, इसके प्रोज है कि भैया क्वेश्चंस आर टू मच, एंड प्लस थियरी इज इनफ। और इज ऑल्सो इनफ। तो ये इसके प्रोज हैं कि भैया बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकती है आपका बुक, और थ्योरी भी अच्छी है। और इसके इसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है इस बुक की। सिंगेज पब्लिकेशंस में एरर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट एरर्स आप सॉल्व कीजिए, आप रिजॉल्व करवा सकते हैं। ईमेल लिख के भेज दीजिए कि आपकी बुक में प्रॉब्लम है, एंड आप अपना सॉल्यूशन भेजो, वो इसको रेक्टिफाई कर देते हैं। तो एरर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, प्लस ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। बाकी बुक्स सस्ती पड़ती हैं, बट सिंगेज की बुक्स थोड़ा एक्सपेंसिव रहती है नॉर्मल बुक्स से। फिर फोर्थ बुक के भैया हमें ये भी नहीं करना, हमें कोई और अच्छी बुक बताओ। तो आती है भैया फिजिक्स गैलेक्सी, आशीष अरोड़ा सर की बुक। ही इज़ द गॉड ऑफ फिजिक्स। मैं उनको ही फॉलो करता था, मुझे काफ़ी ज़्यादा उनके टीचिंग प्रोसेस और उनकी जो थिंकिंग है वो मुझे बेस्ट लगती थी। तो जैसे इनकी मैकेनिक्स है, तो इनकी कुछ बुक्स मैंने भी सॉल्व किए, जैसे मैकेनिक्स को मैंने सॉल्व किया था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये मॉडर्न फिजिक्स, ये 3 टॉपिक ऐसे थे जो मैंने यहाँ से भी पढ़े थे। तो फिज़िक्स की मैंने बहुत सी बुक सॉल्व की है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बुक है। तो इस बुक का फ़ायदा क्या है, इस बुक के प्रोज क्या हैं? तो इस बुक के प्रोज हैं कि भैया थियरी इज़ बेस्ट। मतलब आशीष अरोड़ा सर वो हैं जिन्होंने इंडिया में जो पहले स्टूडेंट थे जिन्होंने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता था, वो आशीष अरोड़ा सर के स्टूडेंट थे। एंड आशीष अरोड़ा सर ने बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, उनको मेंटर किया है। अंडर 100 बहुत से स्टूडेंट्स हैं, तो ही इज़ द बेस्ट मेंटर फॉर फिजिक्स। तो उनकी ये बुक है, बहुत बेस्ट बुक है, एंड थ्योरी बेस्ट है। उसके बाद इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स आर बेस्ट इन एनी बुक। इस बुक में इतनी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं और सर ने बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रॉब्लम्स बनाए हैं। बहुत ही हाई कॉन्सेप्ट पर भी प्रॉब्लम है और बहुत लो लेवल पर भी है। इसके स्टेजेस में बता देता हूँ। स्टार्टिंग में कुछ थियोरेटिकल आपकी अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, फिर आपके न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और फिर उसके बाद एडवांस
जे एडवांस पैटर्न क्वेश्चन, और फिर एक और स्टेज है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। तो ये बुक आपको इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड तक प्रिपेयर कर देती है, इतनी अच्छी बुक है ये फिजिक्स गैलेक्सी। तो ये मैं कहूँगा मैं प्रेफर करूँगा फिजिक्स गैलेक्सी को। अगर आप एच सी वर्मा और डी सी पांडे सर की बुक नहीं करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स गैलेक्सी कर सकते हैं, आशीष अरोड़ा सर ने लिखी है। फिर लोगों की फैंटेसी होती है कि भैया IE-RODO सॉल्व करनी है, तो IE-RODO आप कर सकते हैं, बट इसके प्रोज क्या हैं कि क्वेश्चंस आर ऑफ वेरी हाई लेवल, क्वेश्चंस आर ऑफ वेरी हाई लेवल, कि भैया जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत हाई लेवल के हैं और आपके ब्रेन को बिल्कुल चर्न कर देती है बुक। मतलब आपके ब्रेन में जितने कॉन्सेप्ट हैं वो हर क्वेश्चन में लग जाएंगे। मतलब आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए ये बेस्ट बुक है। तो कोई प्रॉब्लम्स भी मोर देन इनफ है जितनी इसमें है। बट इसकी फिर बात करते हैं कॉन्स। इसकी शॉर्ट कमिंग क्या है? सम प्रॉब्लम्स are of high level। तो कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल है और आउट ऑफ सिलेबस है। और बात करी जाए अगर आप, और इसमें कोई भी थियरी नहीं है, बस सिर्फ ये प्रॉब्लम्स की बुक है। और अगर आप एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट हैं, एक सर्टेन लेवल से आप ऊपर हैं, तो आप इस बुक को ज़रूर करो। और इस बुक से आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा और पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सिर्फ इस छोटी इतनी सी बुक होती है, इतनी पतली बुक आपके सिलेबस के लिए मोर देन सफिशिएंट है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर है तो ये भी एक अच्छी बुक है। फिर आती है कि भैया मुझे इसमें से कुछ नहीं करना, मुझे एक अच्छी बुक करनी है जिसमें थ्योरी बहुत अच्छी हो, प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी हो और पढ़ने में अच्छा लगे। तो भैया आपके पास आती है रेसनिक, हैलिडे एंड वॉकर। HC वर्मा सर को अगर आप लोग जानते हैं तो उनकी फेवरेट बुक रेसनिक, हैलिडे एंड वॉकर ही है। और इस बुक के प्रोज तो हैं कि थियरी इज मोर देन इनफ, और इसमें लाइव एग्जाम्पल्स एंड फिजिकल एग्जाम्पल्स जो हमारे आज की सिचुएशन में रहते हैं वो उन एग्जाम्पल्स के साथ इन बुक की थ्योरी को पढ़ाया गया है। और काफ़ी एक अच्छी रीडेबिलिटी रहती है आपकी इस बुक को पढ़ते हुए, क्योंकि अच्छी इमेजेस हैं और थियोरेटिकल कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है। और फिर बात करें इसके क्वेश्चंस की, तो इसके क्वेश्चंस इरोडोव बुक में जो क्वेश्चंस है उस लेवल के क्वेश्चंस है और जेईई एडवांस को फोकस करते हुए बनाए गए हैं। अमित गुप्ता सर, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, अमित गुप्ता सर वो हैं जिन्होंने 2014 का AIR स्टूडेंट मिस्टर चित्रांग मुरड़िया थे, उनको पढ़ाया था, वो हैं अमित गुप्ता सर। और काफ़ी उन्होंने इस बुक को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इस बुक में जो क्वेश्चंस है वो जेईई एडवांस की थ्योरी, आप अगर क्वेश्चंस देखोगे तो जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में थ्योरी भी रहती है, तो इसमें थ्योरी भी रहती है और उन थ्योरी के बीच में क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी बुक है जो आपको करनी चाहिए अगर आप पिछली बुक्स नहीं करना चाहते। सिर्फ ये 2 बुक करके भी आप जेईई क्लियर कर सकते हैं। तो ये मेरी थी बात फिजिक्स के लिए, रेसनिक, हैलिडे, वॉकर, इरोडोव, फिजिक्स गैलेक्सी, सिंगेज पब्लिकेशंस बुक, DC पांडे सर की बुक एंड HC वर्मा सर की बुक। ओके, तो ये हो गई हमारी फिजिक्स की बात। अब आते हैं केमिस्ट्री के लिए। तो भैया केमिस्ट्री सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है। NCERT इम्पोर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बस इससे ज़्यादा नहीं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फाइनल चैप्टर्स, बायोमोलिक्यूल्स और जो भी पॉलीमर्स और ये सब चैप्टर हैं आखिर के, इनके लिए इम्पोर्टेंट है। IOC फिर के लिए बेस्ट है, ठीक है, NCERT। अब बात करते हैं
कि ये नहीं करना तो अब क्या करना है। चलिए ये भी करना है आपको। एनसीईआरटी आप छोड़ के जेई मेन एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि जे एडवांस में थोड़ा हाई लेवल चलता है, वो समझ में आता है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स के लिए। तो प्रॉब्लम्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारी प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीकेजे सर की बुक है। वीकेजे सर वो हैं जिन्होंने काफ़ी टॉपर्स को पढ़ाया है, और न्यूक्लियस एजुकेशन के नॉट न्यूक्लियस सॉरी वाइब्रेंट एकेडमी, अगर आपने नाम सुना, वाइब्रेंट एकेडमी कोटा, उसके ये डायरेक्टर हैं, वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं, और काफ़ी अच्छी इनकी नॉलेज है। तो ये तो बेस्ट बुक है भैया। मैं तो कहूँगा कि अगर आपके इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट क्लियर है, इनऑर्गेनिक आपको अच्छे से आती है, आपको प्रॉब्लम करनी चाहिए, तो बेस्ट फॉर प्रॉब्लम्स। आपके जो टीचर के नोट्स और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, ये बुक आप पूरी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बेस्ट फॉर प्रॉब्लम्स है, बोथ फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस्ड। इसके दो बेसिकली लेवल रहते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2, जिसमें एडवांस और मेंस का रहता है। तो ये हो गई आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रॉब्लम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वीकेजे सर की बुक है। फिर रहती है कि भैया थ्योरी भी रही और क्वेश्चंस भी रहे, तो भैया जेडीली ग्रंथ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जेडीली ओरिजिनल जो जेडीली है वो काफ़ी मोटी बुक है, और वो इंटरनेशनल लेवल के लिए काफ़ी बिल्कुल एक केमिस्ट्री के लिए है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। हमें जेई मेन और जेई एडवांस के लिए पढ़ना है, तो जेडीली का जेई मेन और एडवांस एडिशन मिस्टर सुदर्शन गुहा सर ने लिखा हुआ है, और ये भी वही सर है सुदर्शन गुहा सर जिन्होंने चित्रांग उड़िया को पढ़ाया था। तो ये बुक बेस्ट फॉर थियरी। अगर आप एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ते ना, तो सिर्फ जेडीली पढ़ करके आप जेई मेन और जेई एडवांस क्लियर कर सकते हो। तो बेस्ट फॉर थियरी एंड क्वेश्चंस आपकी ये बुक मोर देन सफिशिएंट है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो MS चौहान सर की ये बुक ग्रंथ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अगर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बात आती है अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो ये बुक आप कर लो। आई एम श्योर कि जेई एडवांस में आप 100% स्कोर कर सकते हो इस एक बुक को करने से। तो डू इट इफ योर concepts are crystal clear। अगर आपके ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप इसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर रखना है। फिर बात है कि भैया मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, और लेक्चर्स भी मतलब जो कोचिंग में पढ़ाया गया था वो मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया, तो अब क्या करूँ। तो फिर आती है आपके पास सॉलोमन्स, फ्रायल एंड स्नाइडर। जैक स्नाइडर नहीं है, ये दूसरे स्नाइडर हैं जिन्होंने बुक लिखी है। तो ये ओरिजिनल बुक ये भी केमिस्ट्री के लिए थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका जो जेई मेन और एडवांस पैटर्न के लिए जो सफिशिएंट है, जितनी नॉलेज चाहिए, वो MS चौहान सर की है। तो ये भी एक बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक फॉर कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि आप बात समझो, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप एक रिएजेंट है, उसके बहुत सारे उसके फंक्शंस हैं, आप उसको पढ़ोगे। बट अगर रिएजेंट चेंज कर दिया जाए, तब क्या करोगे आप। तो रिएजेंट की एक कैटेगरी होती है, तो ये उस कैटेगरी को लेके सॉल्व करते हुए चलते हैं प्रॉब्लम्स को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलते हैं कि अगर बेसिक मीडियम है और एसिडिक एक रिएजेंट है तो क्या होगा। इस तरीके से जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए बहुत ही बेस्ट बुक है आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए। प्रॉब्लम्स के लिए उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अभी 3rd एडिशन है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको रिलीज़ हुए। तो आप इससे अपनी थ्योरी कर लो, और जो MS चौहान सर की बुक है उससे आप प्रॉब्लम कर लो, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% स्कोर हो जाएगी। फिर बात करते हैं कि हमें ये नहीं करनी है, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री MS चौहान सर की नहीं करनी है। तो एक और है GRB का एक पब्लिकेशन है, उनकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे सर। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम बुक है, तो ये भी आप कर सकते हो, बेस्ट फॉर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब बात करते हैं कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री आए, तो फिजिकल केमिस्ट्री एक बहुत ही मैं कहूँ इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आईआईटी के लिए, क्योंकि इसके प्रॉब्लम्स बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में से। बात करें कि अगर आपकी थ्योरी अच्छे से नहीं आती आपको तो क्या करोगे। तो अगर थ्योरी नहीं आती है तो मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन आर.सी. मुखर्जी सर की लिखी हुई बुक है, और ये बुक में थ्योरी बहुत अच्छे से दी हुई है। इनिशियली थ्योरी है, फिर न्यूमरस प्रॉब्लम्स है, सॉल्व एग्जाम्पल है जो आप सॉल्व कर सकते हो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज है। एकदम प्रॉपर बुक जो होनी चाहिए ना, वो आर.सी. मुखर्जी सर ने इसको बनाया हुआ है। तो इसकी थियोरेटिकल कंटेंट बेस्ट बढ़िया है, एकदम थ्योरी बढ़िया है, प्रॉब्लम्स बढ़िया है, और सॉल्व एग्जाम्पल्स भी बढ़िया है। सॉल्व एग्जाम्पल भी परफेक्ट है। मतलब आप इस बुक को करके जाओगे, अगर आप थोड़े अच्छे स्टूडेंट हो तो आप बुक से पढ़ के अच्छे से अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं, और फिर सॉल्व एग्जाम्पल करके उस कॉन्सेप्ट को आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये मुझे आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, आपको प्रॉब्लम्स के लिए चाहिए, और अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, थोड़ी सी एक चीज़ याद नहीं आ रही है, तो फिर बात आती है नरेंद्र अवस्थी सर, NA सर, या फिर कोटा में इनको सोडियम सर भी बुलाया जाता है, NA सर। तो प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री एक बहुत अच्छी बुक है। तो ये भी नरेंद्र अवस्थी सर भी वाइब्रेंट एकेडमी कोटा के वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं। तो ये रही बुक बेस्ट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो इसमें क्या है, इनिशियली थोड़ी सी ब्रीफ वो है, चैप्टर की थियरी है, मतलब क्विकली रिवीजन करने के लिए, और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं प्रॉपरली एकदम, तो आपकी ये बुक बेस्ट है, बेस्ट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। तो भैया ये मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग ये करें, ये बुक बेस्ट। ठीक है, चलिए अब बात करें कि भैया आपने फिजिक्स के लिए बता दिया, आपने केमिस्ट्री के लिए बता दिया, मैथ्स में क्या करें। तो भैया मैथ्स में सबसे पहले अरिहंत पब्लिकेशन की मैथ्स की सीरीज़ है ये, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री है, वेक्टर्स हैं, और ग्राफ की भी थ्योरी दी हुई है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ग्राफ्स मैथ्स में अगर कहीं भी हार्ड क्वेश्चन बनाना है तो ग्राफ डाल दो उसमें, ग्राफ से खेल सकते हो आप मैथ्स में। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है, पूरी सीरीज़ है ये, अलग अलग राइटर्स की है, अमित गुप्ता सर हैं और डॉक्टर एस के गोयल हैं। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन बुक है। अमित अग्रवाल, सॉरी उनका नाम अमित अग्रवाल है। तो ये बुक है, बेस्ट है, थियरी भी है, प्रॉब्लम्स भी, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी हैं, और अनसॉल्व प्रॉब्लम्स भी हैं फॉर जेईई मेन, जेईई एडवांस, इट इज़ परफेक्ट। फिर बात आती है कि भैया सिंगेज मैथमेटिक्स, ये भी बेस्ट है, इसमें भी थ्योरी प्रॉपर है और प्रॉब्लम्स भी प्रॉपर है, बोथ आर परफेक्ट। अब गलती क्या करते हैं, दुनिया सिंगेज भी करने लगती है और अरिहंत भी करने लगती है, तो दोनों ही नहीं होती। फिर उनसे कोई एक चीज़ करो, या तो सिंगेज कर लो या फिर ये कर लो आपकी अरिहंत, दोनों बेस्ट है। ओके, फिर आती है कि चलो ये नहीं करनी, क्या करें। तो एक है कॉस्मिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ है, काफ़ी बढ़िया बुक है। इसकी बुक की बेनिफिट क्या है कि भैया इनिशियली थियरी है, बहुत ही शॉर्ट में पूरा चैप्टर रिवाइज करा देते हैं, और फिर मतलब हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर भैया इसके एक शॉर्टकमिंग है, इसके सॉल्यूशन क्वेश्चन के साथ में दे रखे, जो कि बिल्कुल गलत है मैथ्स के लिए। अगर आपको मैथ्स अच्छे से पढ़नी है तो आपके सामने सॉल्यूशन कभी नहीं होना चाहिए, आपके सामने प्रॉब्लम होनी चाहिए, और फिर आप सोचो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, और फिर आप उसको करो। तो इसकी एक ही शॉर्टकमिंग है कि भैया सॉल्यूशंस इसकी है कम शॉर्टकमिंग के हर क्वेश्चन के साथ में इसका सॉल्यूशन दे रखा है। तो बाकी ये बुक काफ़ी अच्छी है, अगर आप सॉल्यूशन ना देखें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर लें तो फिर ये बुक बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। ओके, तो मैं तो इन्हीं बुक को सजेस्ट करता हूँ। फिर भी एक बुक और है, उसको मैंने स्लाइड में नहीं डाला है, फिर मैं यहीं पर उसको
मेंशन कर रहा हूँ, उस बुक का नाम है ब्लैक बुक। मोस्ट फेमसली उसको ब्लैक बुक से ही लोग क्या कहते हैं जानते हैं। वैसे नाम उसका ब्लैक बुक नहीं है, उसका नाम उसके पब्लिकेशन है बालाजी पब्लिकेशंस, एंड इट इज़ बीन रिटन बाय I am forgetting his name, some Gupta sir and Joshi sir. I don't clearly remember their names, but ये भी एक काफ़ी अच्छी बुक है। इस बुक में प्रॉब्लम्स है, छोटी सी बुक है ये, बट जो प्रॉब्लम्स है ना वो एकदम प्रॉपर प्रॉब्लम्स है जेई एडवांस पैटर्न के लिए। अगर आप ये कर लेते हो तो डेफिनेटली जेई एडवांस के लिए जितने कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं ना आपके 100% सब क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप इस ब्लैक बुक के लिए जा सकते हो। लिंक हर बुक का आपका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। हर बुक का लिंक आपका अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट दोनों वेबसाइट से मैं डाल दूंगा। प्राइसेस कंपेयर कर लीजिएगा और आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपके कहीं नियर बाय बुक स्टोर पर अवेलेबल है तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। यही बुक्स थी मेरे लिए, मैंने जो आपको बताई। एंड आई होप आप लोग इनमें से इन बुक्स को लोगे और फॉलो करोगे। सो थैंक यू वेरी मच, and hope to see you soon in the next lecture. Thank you.